मैं राकेश चौबीसा एक बार पुनः एनसीए के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। मित्रों हम वाक्य शुद्धि के प्रकरण को पढ़ रहे थे। मैंने दो महत्वपूर्ण कारणों पर बात की थी मैंने अपने पिछले वीडियो में। मित्रों, सबसे पहला जो कारण था वो था अनावश्यक पद संबंधी। कई बार हम वाक्य में शब्द की आवश्यकता होती नहीं है जो अनावश्यक है और हम उसका प्रयोग कर देते हैं, जिसकी वजह से वाक्य क्या हो जाता है मित्रों, अशुद्ध हो जाता है। तो इसलिए हमने पहले उस कारण को पढ़ा, फिर हमने अनुपयुक्त कारण पढ़ा, मतलब अनुपयुक्त शब्द के चयन से वाक्य अशुद्ध हो जाता है, उस कारण को पढ़ा। आज मित्रों जो शेष बचे हुए हैं लिंग से संबंधित, वचन से संबंधित जो अन्य कारण है उन पर हम बात करेंगे, किस तरीके से वाक्य अशुद्ध हो जाता है। मित्रों, आपको सबसे ज़्यादा जो सावधानी रखनी है वो एक तो अनावश्यक और दूसरी जो रखनी है वह है अनुपयुक्त। बस अगर आप किसी वाक्य में अनावश्यक शब्दों को ढूंढ लेंगे या अनुपयुक्त शब्दों को ढूंढ लेंगे तो स्वतः ही उस वाक्य में शुद्धि का जो रूप हमारे सामने आने वाला है वो आपको दिख जाएगा। आप वाक्य को पढ़िए, पढ़ने के बाद कौन से ऐसे शब्द हैं जो एक ही अर्थ के लेकिन दो बार प्रयुक्त हो रहे, इसका मतलब वहाँ उसको अंडरलाइन कर देना है और फिर उसे नए सिरे से बनाने की कोशिश करनी। अभ्यास बहुत ज़रूरी है, बहुत सारे उदाहरण हमें पढ़ने पड़ेंगे। मित्रों, कोई ज़रूरी नहीं है कि जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ वही परीक्षा में आ जाए, लेकिन तरीका वही है, उसी तरीके से क्वेश्चन बनेंगे। इसलिए व्याकरण ग्रंथ हमारे आपके साथ रखिए, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो हमारी व्याकरण चलती है वो साथ में रखिए। इसके अलावा बहुत सारे जो व्याकरणिक प्रामाणिक व्याकरणिक ग्रंथ हैं उन पर आप अपना अध्ययन कर सकते हैं ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा विषय सामग्री आपको मिले। चलिए मित्रों, आज हम बात करते हैं इन दो कारणों के अलावा अन्य कौन कौन से कारण हैं। सबसे पहले दो कारण पढ़ा लिए, आज जो मैं पढ़ा रहा हूँ लिंग संबंधी। मित्रों, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग को लेकर के बहुत सारी भ्रांतियां हमारे यहाँ पर। सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है कि स्त्रीलिंग और पुल्लिंग की पहचान हम कैसे करें। मित्रों, कामता प्रसाद गुरु हमारे व्याकरण के ज्ञाता रहे हैं, व्याकरण रहे हुए, उन्होंने व्याकरण लिखा है तो उन्होंने एक लाइन लिखी कि स्त्रीलिंग और पुल्लिंग इनकी पहचान व्यावहारिक प्रयोग से होती है। मित्रों, अर्थात ऐसे वाक्यों में शब्दों को हम जब देखते हैं तो कोई भी शब्द हमारे सामने आता है, हम कैसे उसमें स्त्रीलिंग और पुल्लिंग का पता लगाएं। तो सीधा है, जैसे एक शब्द है कुर्सी, ये एक शब्द है मित्रों कुर्सी। अब मनुष्य के संदर्भ में आसान है कहना कि ये नर है या मादा, ये स्त्री है या पुरुष, लेकिन कुर्सी के संदर्भ में कहना बहुत मुश्किल है कि ये स्त्री है या पुरुष है। इसके लिए इसका व्याकरण जो निर्धारण किया गया है, आप उस शब्द को वाक्य में प्रयोग करिए, उसका जो लिंग वचन है जिस आधार पर बदल रहा है, मतलब जिस तरीके से हम व्यवहार में अपने दैनिक जीवन में इसका प्रयोग करते हैं, जैसे कुर्सी टूट गई या कुर्सी टूट गया। कभी कुर्सी टूट गया ऐसा वाक्य न हमने सुना न कभी पढ़ा, कुर्सी टूट गई। तो इस हिसाब से कुर्सी टूट गई, गई जो शब्द आ रहा है वो स्त्रीलिंग को बता रहा है। इसलिए कुर्सी किस प्रकार का शब्द है, स्त्री का शब्द, स्त्रीलिंग शब्द है ये। बस आपको ये समझना पड़ेगा। पंखा जैसे एक शब्द है, अब ये स्त्री है या पुरुष, प्रकृति ने इसकी पहचान के लिए हमारे सामने कोई ऐसी विशेषता नहीं रखी। जैसे मनुष्य के लिए उसकी आवाज, उसका रूप, रंग हम उसकी पहचान कर लेते हैं, लेकिन इसके लिए कोई नहीं। तो हम वाक्य में प्रयोग करेंगे और फिर उसके बाद उसका लिंग वचन जो है किस आधार पर उसको बदल रहा है। जैसे पंखा घूम रहा है, पंखा घूम रही है। कभी आपने ऐसा सुना कि पंखा घूम रही है? नहीं, पंखा घूम रहा है, पंखा चल रहा है, हम ऐसा बोलते हैं। इसका मतलब पंखा पुल्लिंग हो गया। बस
इसके लिए आपको किसी भी शब्द को वाक्य में प्रयोग करना आना चाहिए, उसका स्त्रीलिंग या पुल्लिंग निर्धारित हो जाएगा। चलिए मित्रों, तो हम बात करते हैं लिंग से संबंधित। अब यहां पर देखिए लिंग संबंधी क्या है, अशुद्ध वाक्य, मेरे मित्र की पत्नी विद्वान है। वैसे ये अनुपयुक्त शब्द की श्रेणी में आता है मित्रों, पर यहां लिंग की बात कही जा रही है। देखिए मेरे मित्र की पत्नी, मित्रों पत्नी स्त्रीलिंग है, पत्नी स्त्रीलिंग है, और स्त्रीलिंग में कभी विद्वान का प्रयोग नहीं होता। विद्वान पुरुषों के लिए होता मित्रों। विद्वान शब्द किनके लिए प्रयुक्त होता है, पुरुष के लिए, और महिलाओं के लिए यानी स्त्री जाति के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, विदुषी का प्रयोग किया जाता है। इसलिए इसका शुद्ध रूप होना चाहिए, मेरे मित्र की पत्नी विदुषी है, विद्वान नहीं। यूं तो दिखने में बढ़िया दिख रहा है, मेरे मित्र की पत्नी विद्वान है। विद्वान पुरुषों के लिए प्रयुक्त होता है मित्रों, किसके लिए, पत्नी यानी स्त्री के लिए नहीं होता। इसी तरह देखिए मीरा एक प्रसिद्ध कवि थी। मित्रों मीरा सभी जानते हैं आप लोग कि मीरा कौन थी। मीरा स्त्री का बोध कराती है, स्त्री जाति का प्रतिनिधित्व करती है, पुरुष की बात यहां हो ही नहीं रही है। प्रसिद्ध थी, चलो ठीक है प्रसिद्ध है, लेकिन क्या कवि नहीं। कवि मित्रों पुरुषों के लिए प्रयुक्त होता है, इन महिलाओं के लिए कवयत्री। क्या प्रयुक्त होगा, कवयित्री, इस प्रकार से कवयित्री। तो मीरा एक प्रसिद्ध कवयित्री थी, ऐसा कहा जाना चाहिए। आत्मा अमर होता है, आत्मा अमर होता है। मित्रों श्लोक में बहुत कुछ कहा गया है कि नैनम छिदंती शस्त्राणि नैनम दहति पावक न छेदंती क्लिंत्यापो नाशो सती मारुता। आत्मा को कोई शस्त्र काट नहीं सकता, जला नहीं सकता, वगैरह वगैरह जो बात कही गई है। मित्रों संस्कृत में आत्मा जो है पुल्लिंग होती है। संस्कृत जो भाषा है उसमें आत्मा को पुल्लिंग से कहा गया है। तो ये हमारे जीवन में व्यवहार में हम इसको बोल रहे हैं कि आत्मा अमर होता है, नहीं, आत्मा अमर होती है। हिंदी में आत्मा जो शब्द है वो स्त्रीलिंग है, तो यहां होता नहीं आएगा, क्या आएगा, होती आएगा। ब्रह्मा, एक तो ये शब्द ही अशुद्ध है, ये आना चाहिए ब्रह्म, ब्रह्म ऐसे आता। ब्रह्मपुत्र असम में बहता। मित्रों नदी है, विश्व की तमाम जो नदियां हैं, समस्त जो नदियां हैं वो स्त्री जाति का बोध कराती है, चाहे गंगा, यमुना, कावेरी, तुंगभद्रा, नर्मदा, तापी, जितनी भी नदियां हैं, नदी शब्द स्त्रीलिंग है, इसलिए नदी के संदर्भ में उसका स्त्री के रूप में ही प्रयोग होता है। अब ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र, पुत्र आ रहा, पुत्र पुल्लिंग शब्द है, बिल्कुल सही है, लेकिन वो नदी के संदर्भ में प्रयुक्त हो रहा है मित्रों, तो यहां ब्रह्मपुत्र असम में बहती आना चाहिए था। चलिए देखते हैं इनका शुद्ध रूप क्या है। मेरे मित्र की पत्नी विदुषी है, यह बिल्कुल शुद्ध है मित्रों। मीरा एक प्रसिद्ध कवयित्री है, देखिए ये प्रसिद्ध, ये मानक लिखा गया, बिल्कुल सही है, कवयित्री है। आत्मा अमर होती है, यह भी सही है। ये ब्रह्म ऐसे आएगा, ब्रह्मपुत्र, ठीक है, ब्रह्मपुत्र असम में बहती है, अर्थात नदी है, इसलिए वो किस में आएगी, आपके स्त्री का बोध में। चलिए अशुद्ध वाक्य और अन्य उदाहरण में पढ़ते हैं हम कि उसका ससुराल जयपुर में। ओ ये तो इतना प्रसिद्ध वाक्य है, इतना प्रचलन में, ससुराल कौन नहीं गया है, ससुराल किसने नहीं देखा है, ससुराल के बारे में कौन नहीं जानता है, सभी जानते हैं, लेकिन हम ससुराल को क्या मानते हैं, पुल्लिंग मानते हैं। उसका ससुराल अच्छा है, उसके ससुराल ये इस तरीके से, तो उसका ससुराल जयपुर में। मित्रों ये इस वाक्य में कहीं अशुद्धि नजर नहीं आ रही है, लेकिन ससुराल स्त्रीलिंग शब्द है, इसलिए यहां उसका नहीं आना चाहिए, उसकी, उसकी ससुराल जयपुर में, उसकी ससुराल उदयपुर में, उसकी ससुराल अलवर में। गंगा पतित पावन नदी है। मित्रों पतित पावन पुल्लिंग के संदर्भ में प्रयुक्त होता है। गंगा एक नदी है, स्त्री का बोध करा रही है, तो पतित पावनी हो जाएगा। रामायण हमारी भक्ति ग्रंथ है। मित्रों रामायण जितने भी पुस्तक हैं, जितने भी ग्रंथ है वो पुल्लिंग में। महाभारत लिखी गई, महाभारत लिखा गया, इस तरीके से कई आएंगे। रामायण हमारा
भक्ति ग्रंथ आएगा। उसके हाथ की वस्तु आम थी, वह अपने धुन में जा रहा है। इन दोनों वाक्यों को आप देखो और आपके हिसाब से क्या उत्तर होना चाहिए। आप देखिए इनको, 2-3 तो मैंने ऊपर से बता दिए, इनको सोचिए। वह अपने धुन में जा रहा है, ठीक है, उसके हाथ में वस्तु है, आम वस्तु है, आम वस्तु थी। क्या होगा इसका उत्तर? चलो देखते हैं इसका शुद्ध वाक्य। देखो, उसकी आ गया, ससुराल जयपुर में है, गंगा पतित पावनी नदी है, रामायण हमारा भक्ति ग्रंथ है। उसके हाथ की वस्तु आम थी, उसके हाथ की वस्तु आम थी। दोनों में कोई अंतर नहीं है। ये बिल्कुल सही वाक्य है। वह अपनी धुन में जा रहा है, वह देखो यहाँ अपने, और यहाँ क्या आ रहा है? अपनी, अपनी धुन में जा रहा है। उसके हाथ की वस्तु आम थी, उसके हाथ की वस्तु आम थी। मित्रों ये वाक्य शुद्ध है, अशुद्ध नहीं है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं वचन संबंधी, वचन संबंधी अशुद्धि। मित्रों जितने भी हमारे यहाँ पर गिनती की जाने वाली बातें होती है, संस्कृत में वचन 3 प्रकार के होते हैं, एक वचन, बहुवचन और द्विवचन। हिंदी में 2 ही होते हैं, एक वचन और बहुवचन। अब बात ही आती है कि वचन का निर्धारण किस प्रकार से किया गया है। कुछ ऐसे शब्द हैं जो सदैव बहुवचन रूप में प्रयुक्त होते हैं, कुछ ऐसे शब्द हैं जो सदैव एक वचन में प्रयुक्त होते हैं। तो ये कुछ बातें हमें पता भी होनी चाहिए। देखिए, वृक्षों पर कोयल बोल रही है। वृक्षों पर, मित्रों कोयल एक वचन है, कोयल एक है, और यहां वृक्ष कितने हैं? बहुत सारे। एक ही कोयल एक ही समय में बहुत सारे वृक्षों पर नहीं बोल सकती, एक ही वृक्ष पर बोलेगी। वृक्ष पर कोयल बोल रही है या कोयल कूक रही है, ऐसा कह सकते हैं, इसलिए वृक्षों पर नहीं आएगा। आज आपका दर्शन हो गया। मित्रों कुछ ऐसे शब्द है, कौन कौन से? एक तो है दर्शन, एक बाल, एक रोम, एक हस्ताक्षर और एक आंसू और एक प्राण। दर्शन, ये कुछ ऐसे शब्द हैं जो सदैव बहुवचन में ही प्रयुक्त होंगे, कभी एक वचन में प्रयुक्त होते ही नहीं। आपके दर्शन हो गए, बाल काट लिए गए, या बाल काट लिया, नहीं, बाल काट लिए गए। रोम रोम खड़े हो गए। हस्ताक्षर किए, जब हम साइन करते हैं तो एक से अधिक अक्षर लिखते हैं तो वो बहुवचन है। आंसू आ गए, एक ही आंसू नहीं आता, आंसू कई आ जाते हैं, इसलिए आंसू आ गए। और प्राण, पखेरु उड़ गए। तो इस तरीके से ये जो शब्द लिखे गए हैं, 2 बार आ गया कोई बात नहीं, ये सारे बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं। तो देखिए दर्शन, आज आपका दर्शन हो गया, नहीं, आज आपके दर्शन हो गए, ऐसा आना चाहिए। अभी 3 बजा है। मित्रों 3 बहुवचन है, अभी 3 बजे, ऐसे आना चाहिए। 1 बजा है, एक वचन है, बहुवचन नहीं है, इसलिए 1 बजा है। 1 बजे ऐसे नहीं कह सकते, 1 बजा है। 2 बजे बिल्कुल कह सकते हैं, 3 बजे कह सकते हैं क्योंकि ये बहुवचन है, लेकिन 1 के लिए 1 बजा ही आएगा, ये ध्यान रखना। ये बजा जो है सिर्फ 1 के लिए आता है। यह 10 रुपया का नोट है, रुपया नहीं, 10 रुपए का नोट है। देखिए इनका शुद्ध रूप क्या होना चाहिए? वृक्ष, देखिए आ गया, ये वृक्ष है, वृक्ष पर कोयल बोल रही है, एक ही कोयल है और एक ही वृक्ष होना चाहिए। अगला देखिए, आज आपके दर्शन हो गए, वैसे ये गए ऐसे आना चाहिए, हो गए, ठीक है। अभी 3 बजे हैं, यह 10 रुपए का नोट है, सही है। अगला देखिए, अशुद्ध वाक्यों पर बात कर रहे हैं। प्रत्येक घोड़े तेज गति वाले नहीं होते। मित्रों प्रत्येक घोड़े, प्रत्येक का मतलब एक की बात हो गई है, एक की बात हुई है, तो हम किसकी बात करेंगे? यहां पर घोड़े नहीं लिख सकते। प्रत्येक घोड़ा तेज गति वाला नहीं होता, यहां एक घोड़े की बात हुई। दिल्ली में 4 गिरफ्तारी, देखो 4 आ रहा, बहुवचन आ रहा है, तो यहां पर गिरफ्तारी नहीं आ सकता, गिरफ्तारियां हुई। दिल्ली में 4 गिरफ्तारियां हुई, इस तरीके से आना चाहिए। नवरस में श्रृंगार, एक तो यह अशुद्ध लिखा है,
और नवरस में श्रृंगार का प्रधान स्थान है। नवरस नहीं, नवरसों में, नवरसों में श्रृंगार का प्रधान स्थान है। उसकी भुजाएं घुटने तक लंबी है। उसकी भुजाएं, घुटने, घुटने एक हैं दो हैं, दो हैं, तो घुटनों तक लंबी है, घुटनों तक लंबी है। मैंने अनेकों, ये अपने आप में बहुवचन है मित्रों। अनेक एक ऐसा शब्द है जो बहुत ही अच्छा उदाहरण है मित्रों। मैंने अनेकों कहानियां पढ़ी, मैंने अनेकों बार आपको देखा, नहीं, बिल्कुल अशुद्ध, अनेक होना चाहिए। मैंने अनेक कहानियां पढ़ी, मैंने अनेक पुस्तकें देखी, मैंने अनेक बार आपको कहा, यानी कई बार कहा, अनेकों बार नहीं। तो मैंने अनेकों कहानियां नहीं, अनेक। अब देखिए इनका शुद्ध रूप क्या होगा। प्रत्येक घोड़ा आ गया, देखो एक घोड़ा आ गया, तेज गति वाला नहीं होता, सही है। दिल्ली में 4 गिरफ्तारियां, देखो बहुवचन आ गया, तो गिरफ्तारियां हुई। नवरसों में श्रृंगार, ऐसे नहीं आएगा मित्रों, मैंने पढ़ा है, ये क्या मुद्रण में थोड़ी मिस्टेक है, ये आ जाएगा श्रृंगार। नवरसों में श्रृंगार का प्रधान स्थान है। उसकी भुजाएं घुटनों, ये देखो घुटनों तक लंबी है। मैंने अनेक कहानियां पढ़ी। तो मित्रों यहां बहुवचन, एक वचन, बहुवचन, ये अगर आपको पता नहीं है तो आप वाक्य शुद्ध कर दोगे। अगला देखिए क्रम भंग। जिस प्रकार हमने शब्द शुद्धि में पढ़ा था, वर्ण का क्रम भंग हो जाता था, जैसे मतबल और मतलब दोनों को बदल दिया, इसी तरह वाक्य में भी कोई शब्द आगे पीछे हो जाएगा तो अशुद्धि हो जाएगी। जैसे अधिकतर हिंदी के लेखक निर्धन है। अधिकतर हिंदी तो एक ही है मित्रों, हिंदी कौन सी बहुत सारी है, हिंदी तो एक ही भाषा है हमारी। तो अधिकतर हिंदी नहीं, हिंदी के अधिकतर लेखक, हिंदी पहले आना चाहिए और अधिकतर बाद में आना चाहिए। और वैसे भी हिंदी को मानक ऐसे लिखना हमें तो, ठीक है। यहां पर शुद्ध गाय का घी मिलता है। शुद्ध गाय क्या होती है मित्रों, गाय पहले आना चाहिए और शुद्ध बाद में आना चाहिए। यहां गाय का शुद्ध घी मिलता है। शीतल गन्ने का रस पीजिए। शीतल गन्ना क्या होता है, नहीं, गन्ने का शीतल रस पीजिए, तो पहले कौन आएगा, गन्ना, और शीतल बाद में आ जाएगा। हनुमान पक्के राम के भक्त थे, पक्के राम के नहीं, हनुमान राम के पक्के भक्त थे, ऐसा कह सकते हो। स्वामी दयानंद का देश आभारी रहेगा, क्या ये देश स्वामी दयानंद का ही है? तो आप कैसे कह रहे हो कि स्वामी दयानंद का देश, नहीं, इस तरीके से नहीं होगा। देश स्वामी दयानंद का आभारी रहेगा। ये देश दयानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती का क्या रहेगा, आभारी रहेगा कि उन्होंने हमें क्या क्या बात बताई उस दृष्टिकोण से। देखो इनका शुद्ध रूप क्या होगा। हिंदी, वैसे मानक लिख रहे हैं हम, ये हिंदी में ऐसे लिखोगे आप, हिंदी के अधिकतर लेखक निर्धन हैं। यहां पर गाय का शुद्ध घी मिलता है, गन्ने का शीतल रस पीजिए, सही है। हनुमान राम के पक्के भक्त थे। देश देखो आ गया स्वामी दयानंद के का आभारी रहेगा। वैसे यहां बिंदी लगा के अगर लिखें दयानंद, मानक लिखने की आदत डाल देते। अगला देखो अशुद्ध। कुत्ते को राम डंडे से मारता है। कुत्ते को राम डंडे से मारता है, नहीं। कर्ता हमेशा हमारे हिंदी में पहले आता है मित्रों। कर्ता काम को करने वाला है, ठीक है, और काम को करने वाला कौन है, राम, इसलिए शुद्ध क्या आएगा, राम कुत्ते को डंडे से मारता है, ऐसा आना चाहिए। हवा ठंडी चल रही है मित्रों, विशेषण जो है, विशेषण कौन है, ठंडी। हमारे हिंदी में रीति, वैसे ये दोनों प्रकार की होती है, लेकिन ज्यादातर हम बात करते हैं विशेषण को पहले लेकर के आते हैं, और विशेषण कौन है, ठंडी। तो इसलिए सही हो जाएगा, ठंडी हवा चल रही है, बह रही है। लाल साड़ी, काला घोड़ा, ये सब क्या है, विशेषण पहले आ रहा, तो इस तरीके से प्रयोग करेंगे। सीता के गले में एक मोतियों का हार है। मित्रों एक मोती का कभी हार नहीं होता, एक मोती से तो हार बनेगा ही नहीं, मोती तो बहुत सारी होती है। तो इसका मतलब मोतियों का एक हार है, तो मोतियों पहले आएगा, एक बाद में आएगा। कई रेलवे के कर्मचारी, रेलवे तो एक ही है पूरे भारत में, तो फिर कई कैसे लिखेंगे हम, ये तो बाद में आएगा।
रेलवे के कई कर्मचारियों की गिरफ्तारियां हुई, ऐसा कह सकते हो। बच्चे को धोकर फल खिलाओ। बच्चे को क्यों धोएं? फल को धोना है मित्रों, तो फल धोकर बच्चे को खिलाना चाहिए, इस प्रकार का होना चाहिए। चलो देखो इसको पढ़ते हैं। देखो ये कर्ता पहले आ गया है, राम डंडे से कुत्ते को मारता है। राम डंडे से कुत्ते को मारता है, तो कर्ता पहले आ गया। ठंडी हवा चल रही है, ठंडी हवा चल रही है मित्रों। सीता के गले में मोतियों का एक हार है, देखो हार एक है। रेलवे के कई कर्मचारियों की गिरफ्तारी हुई, बहुवचन पहले आ गया इसलिए यहां गिरफ्तारी नहीं लिखी, चलो सही है। फल धोकर बच्चे को खिलाओ, ये सही हो गया। अगला देखिए, कारक संबंधी अशुद्धि मित्रों। कारक सभी जानते हैं, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण। ये हमने तत्पुरुष समास पढ़ा था, उस समय मैंने 6 कारकों के बारे में मित्रों बात भी कर ली थी और आपको उनके चिन्ह के बारे में भी मैंने पढ़ा लिया था। लेकिन ध्यान रखना है, कई बार हम कारक का प्रयोग अशुद्ध कर लेते हैं, जिसकी वजह से वाक्य भी अशुद्ध हो जाता है। देखो यहां पर अशुद्ध वाक्य दे रखे कि 5 बजने को 10 मिनट है। 5 बजने को नहीं, 5 बजने में। वैसे क्या कारक आना चाहिए? को की जगह क्या आना चाहिए? में आना चाहिए। उसके सिर में घने बाल है, इसका मतलब सिर के अंदर बाल हो गए, सिर के अंदर घने बाल है। सिर के ऊपर बाल होते हैं, तो यहां पर सिर के ऊपर होना चाहिए। अपराधी, देखो मित्रों, अपराधी को रस्सी बांध कर ले गए। अपराधी को रस्सी से, ध्यान रखना, करण कारक होता है, उसके कौन सा चिन्ह लगेगा? से। साधन है, करण कारक में साधन का प्रयोग किया जाता है, तो फिर से का प्रयोग करेंगे। बंदर पेड़ में बैठे। पेड़ कोई गुफा नहीं है, पेड़ कोई घर नहीं है जिसके अंदर घुस करके बैठेंगे, वो तो डालियों या शाखाओं पर बैठेंगे, इसलिए में का प्रयोग अनुचित किया गया है, उचित नहीं है। वह बाजार में सब्जी लाने गया, बाजार में नहीं, बाजार में नहीं आएगा। आज संसद में बजट के ऊपर बहस होगी। बजट के ऊपर नहीं, बजट पर बहस होगी। ऊपर तो बैठ करके थोड़ी बहस करनी है हमें। जनता ने सैनिकों को उपहार भेजे। आम को खूब पका होना चाहिए। चलिए, बहुत सारी अशुद्धियां हैं, इन सब के शुद्ध रूप देखते हैं किस तरीके से हैं। 5 बजने में, ये देखो में आ गया, सही है। उसके सिर पर, ये कारक चिन्ह सही है। अपराधी को रस्सी से, ये आ गया कारक चिन्ह। बंदर पेड़ पर, ये कारक चिन्ह सही है। वह बाजार से सब्जी लाने गया, बाजार से सब्जी लाने, वह बाजार से सब्जी लाने गया। इसको पुनः पढ़ते हैं, क्या है? वह बाजार में सब्जी लाने गया। स्टॉप करना पर। तो वह बाजार में सब्जी लाने गया। देखिए मित्रों, ये में नहीं आएगा और क्या आएगा? से। वह बाजार से सब्जी लाने गया। आज संसद, देखो संसद में हलंत आता है मित्रों, में बजट पर बहस हुई। संसद में हो रही है और बजट पर, ऊपर नहीं, बजट पर। यहां देखिए क्या लिखा है? बजट के ऊपर। इसका अर्थ है बजट पर बैठ करके बात कर रही है, ऐसा नहीं है। जनता ने सैनिकों के लिए उपहार भेजे, और इसका शुद्ध रूप क्या है? ये रहा, जनता ने सैनिकों को नहीं, क्या आएगा? जनता ने सैनिकों के लिए उपहार भेजे। जिसके लिए कार्य किया जाता है वहां संप्रदान होता है, को नहीं होगा यहां पर। आम खूब पका होना चाहिए, आम खूब पका होना चाहिए, और यहां अशुद्ध रूप क्या है? आम को, ये लिखा। को अनावश्यक है मित्रों, आवश्यकता ही नहीं है। आम को खूब पका होना चाहिए, आम खूब पका होना चाहिए, बस इतना ही होना चाहिए इसमें, और क्या गड़बड़ी कर दी थी। ओके, अब अगले अशुद्ध देखते हैं, किस प्रकार का कारण है? सर्वनाम संबंधी मित्रों। सर्वनाम सभी जानते हैं, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को क्या कहते हैं मित्रों? सर्वनाम कहते हैं। देखिए, मैंने आज अजमेर जाना है। मित्रों, यह पंजाब हरियाणा जो बहुल क्षेत्र इलाका है, वहाँ मैं को मैंने आज ये नहीं खाना, मैंने आज ये नहीं जाना,
मैंने का प्रयोग किया जाता है। तो मैंने नहीं, मैंने का प्रयोग नहीं करें। मैं आज, मुझे, मैंने की जगह क्या होगा, अपने स्वयं के लिए जब किया जाता है तो मुझे आना चाहिए, मुझे आज अजमेर जाना है, इस तरीके से बोला जाना चाहिए। तुम तुम्हारा काम करो, ओ ये इतना प्रसिद्ध है, तुम तुम्हारा काम करो, या राजस्थान में क्या करेंगे, तो थारे काम कर, ऐसा बोल देते। देखिए ये सर्वनाम है, ये भी सर्वनाम है, एक ही प्रकार का सर्वनाम प्रयोग नहीं होगा। तुम अपना काम करो, निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग करना चाहिए, यहां तुम्हारा नहीं आएगा। मेरे को 100 रुपए की आवश्यकता है, मेरे को नहीं, मुझे 100 रुपए की आवश्यकता है। राम थककर उसके घर में सो गया, राम काम करेगा, उसके घर में क्यों सोएगा, वो तो स्वयं के घर में सोना चाहिए, तो अपने घर में होना चाहिए। राम थककर अपने घर में सो गया। यह काम तेरे लिए नहीं होगा, देखो इसको, तेरे से नहीं होगा या तुझसे नहीं होगा। मैं उनको मिलकर प्रसन्न हुआ, या मैं उनसे मिलकर, अपन ठीक रास्ते पर हैं। देखो इसको किस तरह, तेरे को कहां जाना है, तुझे कहां जाना है, तो तेरे को, मेरे को, ये सब अशुद्ध है मित्रों, ऐसा नहीं बोला जाना चाहिए। तो देखो इनका शुद्ध रूप क्या होगा, मुझे आज अजमेर जाना है, मुझे आज, मैंने नहीं, मुझे, देखिए यहां पर मुझे आ रहा है, ये सही है। तुम अपना, तुम्हारा नहीं आएगा, अपना काम करो। मुझे 100 रुपए की आवश्यकता है, मैंने नहीं आएगा। राम थककर अपने घर में सोएगा मित्रों, उसके घर में नहीं, उसके का प्रयोग नहीं किया गया। वह उसका चश्मा भूल गया, बिल्कुल अशुद्ध है मित्रों। वह अपना चश्मा भूल गया, उसके स्वयं की बात करिए। यह काम तुझसे नहीं होगा, तेरे से नहीं, ऐसा नहीं होगा। मैं उनसे मिलकर प्रसन्न हुआ, एक तो मैं पे 2 मात्रा आएगी मित्रों, ये लिखने में थोड़ी त्रुटि हो गई, आप ध्यान रखें। मैं उनसे मिलकर, उनको नहीं, हम ठीक रास्ते पर हैं, अपन ठीक रास्ते पर हैं, बिल्कुल अशुद्ध है वैसे, अपन नहीं आएगा, हम ठीक रास्ते पर है। तुम्हें कहाँ जाना है, ये सही है, तुमको नहीं। ठीक है मित्रों, ओके बस। तो मित्रों हमने वाक्य शुद्धि के महत्वपूर्ण नियमों पर बात की, बहुत सारे उदाहरण हमने पढ़े। हम अगले विषय पर, अगले प्रकरण पर, अगले वीडियो में हम बात करेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।